नमस्कार स्थित जी। जी। गृह मंत्री अमित शाह रजौरी पहुंच गए हैं। उन्होंने पहला जो अपना भाषण है रजौरी में दिया है। रजौरी की बहुत बड़ी रैली को उन्होंने संबोधन किया है। जैसा कि रजौरी वालों को रजौरी पुंछ खासकर एरिया जो है गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों का है, उनको बहुत उम्मीदें थी, बहुत देर से लगे हुए थे इन उम्मीदों के ऊपर कि गृह मंत्री आएंगे और हमारे लिए कोई खास बात कहेंगे। और उन्होंने खास तौर पर इस पर करके ध्यान था कि उन्हें SC/ST का स्टेटस भी मिलेगा। गृह मंत्री ने वहां भाषण किया। कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके भाषण का रिजल्ट क्या निकला? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने कई बातें ऐसे कही कि 3 परिवार लूट रहे हैं, विकास हो रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो जो स्क्रिप्ट है पूरी, लगता है कि उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल है, बाकी पुरानी स्क्रिप्ट लगती है। लेकिन सबसे इसमें मूल बात थी जिसको लेकर बड़ी उम्मीद ज़्यादा थे पहाड़ी भाषी समुदाय के लोग। उनको उम्मीद ये थी कि शायद आज ही सब कुछ हो जाएगा, कि आज ही आपको हम शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में दर्ज कर रहे हैं, जो उनकी मुख्य मांग थी। पिछले दिन वो मिले भी थे गृह मंत्री से, तो अभी तो उन्होंने ये भर कहा है कि आपको, और साथ में गुज्जर बकरवाल को भी कह दिया है कि आप सबको आपको लाभ मिलेगा आपकी जाति के साथ। उन्होंने ये कहा कि हमने सिफारिश कर दी है SC/ST के लिए, घोषणा के लिए जिस घोषणा का वो इंतजार कर रहे थे वो घोषणा नहीं हुई। उसके अलावा वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करो और देश को, जैसे पहाड़ियों की उन्होंने तारीफ की है, गौरी पुंछ के पहाड़ियों के कि हमेशा देश के साथ रहे हैं। महाभारत से पहाड़ियों का ये नाम नीचे चल रहा है और हमेशा देश की रक्षा और सुरक्षा की है, खासकर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को लेकर। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, इतनी जल्दी हो सकता है उनकी सिफारिशें जो है पूरी हो, लेकिन आज के दिन में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो शायद पूरी नहीं हुई। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लगातार फीडबैक दे रहे थे जी। उसके साथ गुलाम अली जो नए सांसद बनने नामित हुए हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय से, वो सभा बेसिकली पहाड़ी समुदाय अपने लिए समझ रहा था। लेकिन जिस प्रकार से उनको फीडबैक दिया गया, आपने देखा कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ कि अगर आप इनको पहाड़ियों को आरक्षण देंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि गृह मंत्री इस मामले में बड़े सूझबूझ या चालाक हैं। इस मामले में उनको लगा कि फीडबैक अगर हम यहाँ से कुछ बोल देंगे तो ये ना हो कि यहाँ कहीं विरोध का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों की बात करी और गुज्जर बकरवाल का भी जिक्र किया खासतौर से कि इनको ST समुदाय का लाभ मिलेगा और उन्होंने कहा कि आपका हक दिया जाएगा। ये नहीं कि जिस प्रकार उम्मीद जताई जा रही है, जो मीटिंग जहाँ हुई है और सूत्र जो बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वहाँ पहाड़ी समुदाय के लोग आए थे, इस उम्मीद के साथ कि आज उनके लिए शायद दिवाली पहले आ जाए, उनका जो ST स्टेटस की बात है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए एक बात तो है कि अमित शाह एक बहुत बड़े रणनीतिकार है, स्ट्रेटजिकल। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी है कि एक कहता है दूसरा मानता है, दूसरा कहता है पहला मानता है। आपने जिसको इशारा किया, उन्होंने कहा मोदी जी हाथ मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एक पॉलिटिकल उनकी रैली थी और उनको जो मैसेज देना था उन्होंने अपने अंदाज से मैसेज दे दिया। तो उसके बाद उम्मीद करते हैं हम, बहुत दिनों से जैसा सतीश जी ने कहा कि हर पहाड़ी और बकरवाल गुजरवाल नेता कुछ ना कुछ अमित शाह जी की इस विजिट को लेकर नई स्टेटमेंट दे रहा था। कल प्रोटेस्ट भी हुआ, कुछ उनके पहाड़ियों के विरुद्ध में प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े बैलेंस सा इन्होंने वहां पे भाषण दिया है। दोनों तरफ उन्होंने रख दिया, पहाड़ियों को भी रखा, बकरवाल गुजरवाल को भी साथ में रखा है, दोनों को खुश करने की कोशिश की है। उसके बाद वहां जाके उसके बाद का नतीजा क्या होता है, हालांकि ये जो सिफारिश है, ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी सिफारिश की गई है, ये उसी बात को दोहराया गया है। लेकिन इसके बाद ये बारामूला में क्या बात करते हैं उसके लिए हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।